आज खुदा न खास्ता एक न्यूक्लियर एक्सपोजर होता है, ये हिरोशिमा नागासाकी से कमोबेश 10 ट्रिलियन मिलियन टाइम्स ज्यादा इंपैक्ट रखेगा। 2 अरब अफराद लुकमा अजल बनेंगे आज ही। 25 साल तक इस धरती पे सूरज नहीं होगा, पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे हम। 20 साल 50 नस्लें अपाहज होंगी। ऐसी खौफनाक जंग का तसव्वुर भी कोई कैसे कर सकता है। लेकिन उनकी हुर्मत को पामाल करते हुए, मेरी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को तोड़ते हुए, मेरे मुल्क के अंदर मेरी सिविलियन आबादियों में, मेरे शहरियों पर, नहत्ते शहरियों पर, मसाजिद पर वो इस तरह के मिज़ल अटैक्स करेगा। वो सुपरसोनिक स्पीड के साथ आकर 35-36 अफराद को शहीद करेगा, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें नमाज पढ़ने पढ़ाने इंतज़ाम करने वाले लोग हैं, और मेरी इबादत गाहों को, मेरी मसाजिद को हिट करेगा। आई वॉज लिटरली इन अ स्टेट ऑफ शॉक। और मैं ये भी देख रहा था कि इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि पहलगाम में जो दहशत गर्दी हुई है, उस दहशत गर्दी के नतीजे में जो वहाँ पर 25 अफराद मारे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान कह रहा है कि बिल्कुल कोई बात है तो सबूत दें, अगर आपके पास सबूत कोई नहीं है तो चलें, हम तीसरे फरीक से कहते हैं कि इसकी तहकीक कर लें। अगर मेरे ज़िम्मे निकलता होगा तो जो भी होगा पब्लिक आय में होगा, इंटरनेशनल कमेटी इस पर फैसला कर सकेगी। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स इन द वर्ल्ड शुड कम। मैं अपना सबूत रखता हूँ कि 80,000 से ज़्यादा ये लाशें मेरे हाथ पे पड़ी हैं। वो शोहदा फौज के शोहदा, वो शोहदा सिविलियन, वो शोहदा स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम बच्चे, वो APS के बच्चे, वो 256 खानदान जो 6-6, 7-7 साल के बच्चों के लाशें हाथों पे उठाकर पुकार कर कह रहा है कि मैं खुद दहशत गर्दी का विक्टिम हूँ। मुझे पिछले 20-25 सालों में मेरे दरबारों पे, मेरे खानकाहों में, मेरे स्कूल्स में, मेरे कॉलेजेस में, मेरी अदालतों के बाहर हर जगह इस दहशत ने मेरे पे राज किया है। मैंने तड़पती लाशें देखी हैं, मैंने रक्स बिस्मिल देखा है। तुम इन 25 अफराद की बुनियाद पर मेरे मुल्क पे हमला करके बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, डोंट यू विजुअलाइज कि अगर आज खुदा न खास्ता एक न्यूक्लियर एक्सपोजर होता है, ये हिरोशिमा नागासाकी से कमोबेश 10 ट्रिलियन मिलियन टाइम्स ज्यादा इंपैक्ट रखेगा। 2 अरब अफराद लुकमा अजल बनेंगे आज ही। 25 साल तक इस धरती पे सूरज नहीं होगा, पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे हम। 20 साल 50 नस्लें अपाहज होंगी। ऐसी खौफनाक जंग का तसव्वुर भी कोई कैसे कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में जो वो हिंदुत्व की सोच और वो जो अखंड भारत की सोच, इसकी मुमासलत अगर आप ढूंढेंगी जो मोदी के इस वक्त ज़हन की अक्कासी करेगी, तो आपको नाज़ी जर्मनी में जाना पड़ेगा। और आप तालिब इल्म हैं, आपको तारीख के औराक पलटने चाहिए। आज आप ग्रेजुएट्स हैं, आज यू आर एंटरिंग इनटू द लाइफ, यू शुड नो द पर्सपेक्टिव्स। आपको पता होना चाहिए कि मंतक, रीजन, दलील जिसकी मैंने आपसे बात की कि किस दलील को मानना है, किसको मुस्तरद करना है, कौन सी दलील तरक्की की है, कौन सी दलील अमन की है, कौन सी दलील इंसाफ की है, कौन सी दलील ये तय करती है कि दुरुस्त राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री कौन है एंड रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री कौन है। इसके लिए आपको कुतुबीनी देखनी पड़ेगी, और देखिए जरूर। मैं आज आपको इनवाइट करता हूं, जस्ट गो बैक टू 1940s। आप वहां पर देखें कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जिस तरह की सोच का मालिक, हिंदुत्व सोच का मालिक, नस्ली इम्तियाज और बर्तरी का शिकार इसी तरह का जैसा आज मोदी है, तारीख ने ऐसा एक एडोल्फ हिटलर देखा था जिसने लाखों इंसानों को जंग की भीख चढ़ाया, उसने बर्बाद किया पूरे यूरोप को। वहां पर मैं एक शायर की जुबान से, एक पुर्तगाली शायर, ये कहता है कि वो एक लेबरर था, वो अपने बेटे के साथ एक तबाहशुदा शहर में से गुजरते हुए जा रहा था, तो कहता है कि मैं यहां से गुजरा अपने बचपन में, यहां इमारतें थी पुरशिको, यहां पर दावत नजारा थी, यहां पर लगता था कि अमन है, यहां पर बसने वाले लोग इस बात के दाई थे कि मोहब्बत बांटेंगे, यहां पर बच्चे खेलते थे, यहां पर बुलबुल नगमे गाती थी। लेकिन आज यहां पर खौफ है,
आज यहां पर राख है, आज यहां पर मौत है। ये किसका गुजर हुआ यहां से, मैं जानना चाहता हूं कि किसने फैलाई ये वहशत, किसने दी ये मौत, मैं देखना चाहता हूं। अगर तो ये किसी सोच की आकाश है तो मैं जानना चाहता हूं वो क्यों। क्या कभी नस्ली बर्तरी के झगड़े में इतने लोगों को कत्ल किया जाता है? आई वुड जस्ट सजेस्ट आप लोगों को, आज मैं ये कहूंगा कि अगर इस सोच का मुआवजा आपने करना है तो सिर्फ आपको तारीख में एक किरदार मिलेगा, वो हिटलर का है। उसने पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे नई दिल्ली में एक अखंड भारत का नक्शा लगाया, उसके नीचे शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई है, जिसमें पाकिस्तान को, नेपाल को, सबको वो साथ शामिल करता है और शामिल करके कहता है कि भूटान भी मेरा हिस्सा, बांग्लादेश भी मेरा हिस्सा। ये अशोका के टाइम का जो भारत था, ये ग्रेट इंडिया, भारत, अखंड भारत, पाकिस्तान का वजूद नहीं, बाकी ममालिक का वजूद नहीं, और ये मेरी यहाँ पर इस नस्ल का यहाँ पर बर्तरी है। ना मुसलमान यहाँ रह सकता है, ना हिंदू यहाँ जो कोई और मुझसे डिफर करता है वो यहाँ रह सकता है, ना यहाँ पर कोई सिख रह सकता है, ना कोई ईसाई रह सकता है, सबका सांस बंद कर देंगे। इस सोच के साथ आपके मुल्क पर हमला करता है। मैं आज की हुकूमत को, आज की पाकिस्तान की अफवाज को, अपनी पाकिस्तान की कौम को, अपनी इन बहादुर बेटियों को, बेटों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि मेरी जिंदगी का ये सबसे काबिल फख्र लम्हा है जब मेरी हुकूमत ने अपने तदब्बर के साथ, अपनी फहमो फरासत के साथ, अपनी दलील के साथ, अपनी मंतक के साथ दुनिया के सामने ये मुकदमा पेश किया कि अगर दहशतगर्दी का मुझ पर इल्जाम लगाते हो तो कोई सबूत दो। कोई सबूत नहीं था। इंटरनेशनल थर्ड पार्टी इंक्वायरी कहकर ये इंसाफ की दलील कि मैं सालसी को कबूल करता हूं, लॉ अगर है तो मैं तहकीक का मुतालबा करता हूं, आके करके देखो। अपनी मंतक और दलील के साथ साबित किया कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, मैं हैट्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी ये बेहतरीन सफारतकारी दुनिया के ममालिक के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा कितने जानदार अंदाज में लड़ा कि आज हिंदुस्तान अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है और पाकिस्तान के मुकदमे की तायद इंटरनेशनल प्रेस, तमाम दुनिया के ममालिक, मे इट बी वेस्ट, दोज हु वर अलाइंड इन G80s एंड G20s विद इंडिया, आज वो भी ये कहने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।